ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, किसके लिए है? तो आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए है, वो भी कौन से ग्रुप? मैकेनिकल ग्रुप। ठीक है, मैकेनिकल ग्रुप में कौन कौन आएगा? तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। ठीक है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट हो गया आपका। उसके अलावा आरएसी वगैरह हो गया, मशीनिस्ट, ग्राइंडर हो गया। मतलब इस टाइप की जो भी ट्रेड है आपकी, वो आपकी किस में आएगी? मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत आएगी। जो मैकेनिकल ग्रुप में इस टाइप की ट्रेड जो मैंने नाम लिया अभी, और जो दो तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। मॉडल सेट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले इस सीरीज में? तो मैं 2 वीडियो करवाऊंगा। कितने वीडियो करवाऊंगा? 2 वीडियो करवाऊंगा, जिसमें टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने सॉल्व करेंगे? टोटल 19 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको इस सेट 1 में 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और सेट 2 में 9 क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 19 क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको इनमें से ही 6 के 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे आपको मालूम होगा। ड्राइंग से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आते हैं, और WCS से भी, वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी 6 क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरी से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। यह टोटल मिला के कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। और एम्प्लॉयबिलिटी से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन हमें ड्रॉप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सबको टिक करना है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में? इस मॉडल सेट में हम लोग 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 9 क्वेश्चन। इन दोनों पार्ट जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कीजिएगा। और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताएंगे क्वेश्चन मिला था, क्या हुआ था। ठीक है, बाकी इसका जो पीडीएफ, सबसे बड़ा सवाल, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? www.globalit.org, इस वेबसाइट पर आप पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और जो पीडीएफ होगा ना, मैं आपको एक ही पार्ट में दे दूंगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन का पीडीएफ एक पार्ट में दे दूंगा, आप अच्छे से उसे रिवाइज कर लेना, देख लेना। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है? अपने गूगल में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा और इस टाइप से आपके सामने स्क्रीन होगी। यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये ऑप्शन आपको मोबाइल में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 लाइनें बनी हुई है उस पर क्लिक करना है, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, फिर आईटीआई कोर्स पर क्लिक कीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस टाइप से कई सारे ऑप्शन होंगे। आप अदर सब्जेक्ट जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी यहाँ से अपना पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइंग वाले पे देखिए, क्लिक कर लीजिए, ड्राइंग पे क्लिक हो जाएगा, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, आईटीआई सेकेंड ईयर का, और वहां पे देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का। आप सेकेंड ईयर के तो सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड ईयर पे क्लिक करेंगे, नया टैब इस टाइप ओपन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग नीचे को स्लाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे बना हुआ ना, आईटीआई सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग किसके लिए है, यहाँ नीचे आ जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल ग्रुप, ट्रेड और मैकेनिकल, 2 भाग बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में कौन कौन आएगा? इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, ये सब आएगा। इसका भी पीडीएफ यहाँ पे जल्दी अपलोड होगा। हम लोग मैकेनिकल की बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल ग्रुप में देखिए सब ट्रेड का नाम भी लिखा है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, आरसी, ग्राइंडर। ये लोग अपना ट्रेड यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेशल 19 क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट फॉर सीबीटी एग्जाम 2023, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल कितने क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग वीडियो में भी कितने 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मॉडल सेट 1 में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 19 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए रिविट को पहचाने। यहाँ पे देख रहे हैं रिविट बनाया हुआ है। रिविट शायद क्लियर ना दिख रहा हो आपको फिगर में, तो मैं इसको जो है कंप्लीट बना देता हूँ। पहले ड्रॉ कर देते हैं ना कि फिगर में दिया गया, इस टाइप से रिविट बनी हुई है हमारे सामने। ठीक है, और ये यहाँ पे आया हुआ है इस टाइप से। ठीक, यह रिविट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि इस रिविट को पहचानिए। ठीक है, इस रिविट को पहचाने, कौन सा रिविट है। तो यह कौन सा रिविट है? तो सबसे अधिक यूज किए जाने वाला यही रिविट है, स्नैपहेड रिविट। देखिए आपके जो ड्राइंग में है ना, आपके थ्योरी से ज्यादातर क्वेश्चन, ड्राइंग के बहुत कम एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो ज्यादातर आपके ड्राइंग के क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अगर आपने अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो ड्राइंग में से उसी थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी रिविट है? तो ये स्नैपहेड रिविट है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, सबसे अधिक यूज की जाती है ये वाली रिविट आपका, और मजबूत जोड़ भी बनाता है। फ्लैट हेड रिविट कौन सा होगा? तो इसको भी देख लीजिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो जाए, कोई अलग रिविट आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए फ्लैट हेड इस टाइप से होता है, दिख रहा है ना, इसकी हेड क्या बिल्कुल फ्लैट है। तो ये कौन सा रिविट है? फ्लैट हेड रिविट है।
काउंटर संक्रिविट कौन सा होगा, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला है आपके क्या, काउंटर संक्रिविट, जहां पे हमें उसके हेड को छिपाना होता है। देख रहे हैं ना काउंटर संक कैसे बना हुआ है टेपर में, ऐसे इसकी हेड में क्या है, यहाँ से यहाँ ऐसे टेपर चली होती है, काउंटर संक हेड रिविट होती है। ठीक है, पैन हेड कौन सा है, तो पैन हेड जो सी ऑप्शन है उसका यह फिगर होगा। ये कौन सी हमारे पास पैन हेड रिविट है, कौन सी है, पैन हेड है। ठीक है, इसको देख रहे होंगे इस टाइप से, इसमें क्या है, यह सीधा है और ये अंदर को ऐसे टेपर है और ये दोनों लाइनें मिलाई गई है। यह पैन हेड रिविट होता है, भारी संरचनात्मक कार्यों में यूज किया जाता है, मजबूत जोड़ बनाता है। ठीक है, ठीक, तो सारी रिविट को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग में दिखाया जा सकता है। सममित मतलब सिमेट्रिक वस्तुएं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है आपकी जो वस्तुएं हैं सिमेट्रिक वाली, उन्हें दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक वस्तुएं होती है किसी ड्राइंग में जब हम दिखाते हैं, सिमेट्रिक का मतलब सेम आकृति, मतलब सेम डायमेंशन पूरा बना हुआ, तो उनको दिखाने में दिक्कत आती है, उसके आंतरिक भागों को दिखाने में दिक्कत आती है। तो उनके आंतरिक भागों को सही से दिखाया जा सके इसलिए क्या करते हैं, उसको आप कभी भी देखेंगे ड्राइंग में उस सेक्शन को काट के दिखाया जाता है, फिर सेक्शन लाइन खींची रहती है। तो हम कहते हैं कि इस ड्राइंग के सेक्शन को काट दिया गया ताकि अंदर की चीजें साफ साफ दिखाई जा सके। तो ऐसी दिक्कत कहाँ आती है, जहां पे सिमेट्रिकल हमारी ऑब्जेक्ट होता है। कैसे ऑब्जेक्ट होता है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्राइंग बनता है ना, तो उसमें उस सेक्शन को काट के देते हैं। जो ड्राइंग हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको काट दिया जाता है हाफ, हम उससे क्या करते हैं, आधे भाग में आधे सेक्शन में काट देते हैं और फिर सेक्शन लाइन वहां पे खींच दी जाती है। तो वो हाफ सेक्शन में दिखाया जाता है, उसके आंतरिक भाग को सही से दिखाने के लिए, प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए या क्लियर से दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी देख रहे हैं ना, हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसको हाफ सेक्शन आधा काट दिया जाए और फिर उसके आंतरिक चीजों को हम सही से दिखा पाएंगे, तो वही हाफ सेक्शन बोला जाता है। और वहां पे जब काटते हैं तो उसको सेक्शन लाइन खींच दी जाती है जिससे हमें पता चले कि यह वस्तु काटी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ सेक्शन, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है। देखिए ये आपके पाइप फिटिंग, जो फिटर थ्योरी में पाइप फिटिंग है उसमें से आ गया क्वेश्चन कि ड्रेनेज पाइपलाइन, इसलिए मैंने बोला कि थ्योरी तैयार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग करते हैं, तो देखिए ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए हम पीवीसी यूज करते हैं। कौन सा, ऑप्शन ए सही होगा, पीवीसी। ड्रेनेज पाइपलाइन हो या सीवर लाइन हो या जो बरसात के पानी बाहर निकालने हो तो पीवीसी पाइप यूज किया जाता है। बस ध्यान रखते हैं कि गर्म पानी के लिए इसका यूज नहीं करते, क्योंकि पीवीसी पाइप है, प्लास्टिक टाइप की पाइप है, तो गर्म पानी में पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी, तो फिर इसे गर्म पानी के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। बाकी सीवर लाइन के लिए, ड्रेनेज के लिए, बरसात के पानी निकालने के लिए पीवीसी पाइप यूज की जाती है। ब्रास पाइप की बात की जाए तो हवाई जहाज के लिए यूज की जाती है। कहाँ पे, हवाई जहाज में पाइपलाइन में यूज किया जाता है। हवाई जहाज में हम लोग ब्रास भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम हल्का होता है इसलिए यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम और ब्रास के पाइप ये हवाई जहाज में यूज किए जाते हैं। स्टील की बात करें तो स्टील वाला जो होता है हमारा कहाँ यूज होता है, तो यह यूज होता है गैस में। कहाँ यूज होता है, गैस के लिए, भाप के लिए, या फिर तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो तो हम लोग स्टील की पाइप यूज करते हैं। ठीक है, जीआई पाइप हमारा यूज किया जाता है घरों में पानी पीने वाले नलों के लिए। ठीक है, तो पानी पीने वाली जो लाइन होती है, पानी पीने वाले लाइन में वाली पाइप लाइन में, मतलब कोई ऐसी पाइप जहां से पानी पीने के लिए लाया जा रहा हो, तो जहां भी पानी पीने के लिए हमारा यूज होगा पाइप, तो वहां पे जीआई पाइप यूज करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं, जिनकी परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है पानी पीने वाले में। सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ताकि देखिए हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं ना कि 19 क्वेश्चन ही करेंगे, इसी बहाने हमारा क्या होगा, तीनों चारों ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे तो आपका पता चलेगा 50-60 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन अगर चेंज भी हुआ इनमें से भी तब भी आपको दिक्कत ना है, इसलिए हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं। वैसे उम्मीद है कि इसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीएसडब्ल्यू स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल क्या है। देखिए बीएसडब्ल्यू का हमसे स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल पूछ रखा है, यह भी आपके किसमें है, थ्योरी में, इसलिए मैंने बोला था थ्योरी तैयार होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए बीएसडब्ल्यू की बात कर रहा है, स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल, तो बीएसडब्ल्यू का जो एंगल होता है ना वो 55 डिग्री होता है। क्या होता है, 55 डिग्री। ऑप्शन डी आपका सही होगा। बीएसडब्ल्यू हो, बीएसडब्ल्यू या फिर आपका बीएसएफ थ्रेड हो या फिर आपका बीएसपी थ्रेड हो, ये जितने भी बीएस वाले हैं ना, ये सब क्या होता है, बीएस के साथ डब्ल्यू लगा है, बीएस के साथ एफ लगा है, बीएस के साथ पी लगा है, जो भी बीएसपी, बीएसएफ, बीएस है, तीनों का क्या होगा, 55 डिग्री होगा। याद करने में आसानी होगी भाई, बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ, बीएसपी, जो भी बीएस वाले हैं उनके साथ जो भी अक्षर आगे लग जाए वो 55 डिग्री वाले होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होती है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है।
ठीक। 30 डिग्री कौन सा होता है? तो देखिए जो हमारी एकमी थ्रेड होती है, एकमी थ्रेड आप लोग जानते होंगे, लेथ मशीन के लिए स्क्रू पे कटा होता है, जिसका एंगल कितना 29 डिग्री 29 डिग्री होता है एकमी थ्रेड का। लेकिन उसमें एक मीट्रिक एकमी थ्रेड आती है, कौन सी? मीट्रिक एकमी थ्रेड। तो जो मीट्रिक एकमी थ्रेड होता है ना, उसका एंगल 30 डिग्री रहता है, जबकि नॉर्मल हमारा एकमी थ्रेड का एंगल कितना रहता है? नॉर्मल एकमी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री रहता है। वहीं पे 60 डिग्री की बात करें तो यह किसका है? तो ये हमारा मीट्रिक थ्रेड का है। अगर सिर्फ मीट्रिक थ्रेड की बात करें, किसकी? मीट्रिक थ्रेड की, तो मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होगा वह कितना होगा? वह 60 डिग्री होगा। 45 डिग्री किसका होता है? बटरेस थ्रेड का होता है। किसका? बटरेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? मतलब कौन सी ऐसी पाइप फिटिंग है जो 4 पाइपों को जोड़ने के काम आएगी? 4 पाइपों मतलब कि एक पाइप इधर से आ रही है, दूसरी इधर जा रही है, तो इन दोनों पाइप को जोड़ना हो, प्लस एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। तो इन चारों पाइपों को जोड़ने के लिए हम क्या ऐसा यूज करेंगे जिससे कि चारों पाइपें आपस में कनेक्ट हो सके, जुड़ सके? तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं एल्बो। तो एल्बो का फिगर कौन सा? यह वाला जो फिगर है एल्बो का है। किसका फिगर है? एल्बो। एल्बो का किस लिए यूज होगा? तो आप देख रहे हैं, एक पाइप इधर से आ रही होगी, दूसरी पाइप को इधर भेज देगा, मतलब पाइप की दिशा को परिवर्तित करने के लिए, या दूसरे शब्दों में बोले पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए, या 45 डिग्री, दोनों आता है। 90 डिग्री वाला भी आता है एल्बो, 45 वाला भी आता है। तो पाइप को 90 डिग्री या 45 डिग्री पे मोड़ने के लिए एल्बो का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? किसका यूज किया जाता है? एल्बो का यूज किया जाता है। तो यह ऑप्शन तो सही हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे 4 दिशाओं में जोड़ना है, 4 पाइपों को जोड़ना है। क्रॉस, जो ऑप्शन बी है क्रॉस, क्रॉस का फिगर कौन सा? यह वाला। किसका फिगर है? क्रॉस का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रॉस कैसे बना हुआ है। इसमें देखिए एक पाइप इधर जुड़ जाएगी, दूसरी पाइप इधर जुड़ जाएगी, तीसरी नीचे से जुड़ जाएगी, चौथी ऊपर से जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये जो क्रॉस है, ये 4 पाइपों को जोड़, क्रॉस करना मतलब क्रॉस कर दोगे एक दूसरे को, तो 4 जगह बन गया ना। तो देखिए 4 पाइपों को जोड़ने के लिए जगह बन गया। तो इसका मतलब जो क्रॉस होता है, या 4 पाइपों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यूनियन की बात करें तो जो लास्ट में यह फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यह यूनियन है। यूनियन ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां 2 पाइपों को आसानी से हमें जोड़ना और अलग करना हो। कहीं बीच में रहे, कोई लंबी पाइपलाइन जा रही है और बीच में हम चाह रहे हैं कि वहां पाइप को अलग कर दे, वहां पे कोई मोटर वगैरह लगा करके पानी निकाल ले, फिर उन दोनों पाइपों को जोड़ दे, तो ऐसी जगहों पे यूनियन यूज किया जाता है। देख रहे हैं ना, एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, 2 भाग होते हैं यूनियन के, एक इस पे टाइट कर दिया गया और एक इस पे टाइट कर दिया गया, एक यहाँ एक यहाँ, और एक अलग से इस पे नट लगा होता है। अब इस नट को चढ़ा करके खींच के घुमाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जब चाहेंगे खोल के इन्हें बीच में से अलग कर लेंगे। तो ये यूनियन होता है आपका। टी क्या है? तो देख रहे हैं यहाँ पे है 3 पाइपों को जोड़ा गया है इसके द्वारा, 2 पाइप जा रही है सीधे, और हमें एक पाइप चाहिए कि हम ऊपर की तरफ निकाल ले। कोई एक पाइप का ब्रांच हमें निकालना हो 90 डिग्री पर, किसी सीधी पाइप लाइन में से 90 डिग्री पे हमें एक ब्रांच चाहिए, एक शाखा चाहिए, तब हम टी यूज करते हैं। देखिए टी आकृति बनी भी है, 2 पाइपें जा रही थी और एक यहाँ निकल गया हमारा, तो यह क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है नट और बोल्ट है सेमी परमानेंट, टेम्पोररी फास्टनिंग, सेमी टेम्पोररी और परमानेंट फास्टनिंग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या चीज है। पहले ये चीज क्लियर रहेगा तब ना। जो हमारा ज्वाइंट होता है ना, टेम्पोररी ज्वाइंट वाला होता है। फास्टनिंग का मतलब बंधक, जिसके द्वारा एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे को जोड़ा जाता है, उसी को 2 पार्टों को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का यूज करते हैं वही फास्टनिंग या फिर फास्टनर कहलाता है। ठीक है, बंधक। तो जो हमारा ये फास्टनर होता है, जो बंधक होता है ना, वो 3 टाइप का हो गया। कौन कौन सा हो गया? देखिए यहाँ पे है आपका टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी, उसके बाद सेमी परमानेंट ले लेते हैं, या फिर परमानेंट ले लीजिए, परमानेंट और सेमी परमानेंट। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, देख लेना आप लोग। ठीक है, सेमी परमानेंट, टेम्पोररी, परमानेंट और सेमी परमानेंट, ये 3 हमारे हैं। ठीक है, 3 टाइप के ज्वाइंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सेमी परमानेंट, टेम्पोररी, सेमी टेम्पोररी। सेमी टेम्पोररी कोई होता ही नहीं है। ठीक है, सेमी टेम्पोररी नहीं होता है। परमानेंट, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, इसका कुछ सोचना ही नहीं है। बस 3 ऑप्शन हमारे पास बचे, सेमी परमानेंट, टेम्पोररी और परमानेंट। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। देखिए टेम्पोररी क्या होता है? 2 ऐसे जोड़, जब 2 पार्टों को ऐसे फास्टनर के द्वारा जोड़ा गया हो, दो पार्टों को आपस में ऐसे फास्टनर के द्वारा जोड़ा गया हो कि जब हम इन्हें, जब भी जरूरत पड़े हम इन्हें खोल करके अलग कर दे, और फिर जब जरूरत पड़े इन्हें आपस में जोड़ दे।
उस केस में हमारे ना तो किसी पार्ट का नुकसान हो, ना ही मेरे फास्टनर का नुकसान हो। समझ रहे हैं? टेम्पोररी का मतलब क्या? टेम्पोररी जुड़ा हुआ मतलब जब हम चाहे उन जोड़ को अलग कर दे उन दोनों पार्टों को, और जब चाहे उन दोनों पार्टों को वापस से जोड़ दे, और ऐसा प्रक्रिया करने में हमारे ना तो पार्ट का नुकसान हो, ना ही हमारे फास्टनर का नुकसान हो। तो ऐसे में कौन सा आएगा टेम्पोररी वाले में? नट और बोल्ट। नट व बोल्ट, स्क्रू हो गया आपका। आपने देखा होगा जैसे आप कहीं पे किन्हीं दो पार्टों को नट बोल्ट द्वारा जोड़ रखे हैं, जरूरत पड़ेगी आप नट खोलोगे, बोल्ट निकालोगे, दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी फिर नट बोल्ट डाल के फिर पार्ट को टाइट कर दोगे। तो ऐसा करने में आपके किसी पार्ट का नुकसान हुआ? ना तो नट बोल्ट का नुकसान हुआ, मतलब फास्टनर का भी नुकसान नहीं हुआ, और ना ही आपके पार्ट का नुकसान हुआ। तो टेम्पोररी में आ गया। परमानेंट में क्या होता है कि परमानेंट में हमारे जो पार्ट होते हैं ना, परमानेंट में क्या होगा, जब हम उन दोनों को किसी चीज को जोड़ दे रहे हैं, दो पार्टों को आपस में जब जोड़ रहे हैं, तो जब हम उन दोनों पार्टों को अलग करना चाहेंगे ना, तो हमारे फास्टनर और पार्ट दोनों का नुकसान होगा। अगर फास्टनर और पार्ट दोनों का नुकसान हो रहा है उन्हें अलग करने में, तो फिर वह क्या कहलाएगा? परमानेंट ज्वाइन कहलाएगा, अस्थाई जोड़ कहलाएगा। कैसे? जैसे आप वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दो। वेल्डिंग में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए एक पार्ट यह हो गया और दूसरा पार्ट इधर हो गया, इस टाइप से। इन दोनों पार्टों में जब हमारा फिलर रॉड उसको पिघला करके यहाँ पे भरा जाता है, तो बेस मेटल भी पिघलता है। यह बेस मेटल भी पिघलेगा, इधर से भी ये पिघलेगा, और यह सब पिघल करके आपस में मिल करके एक मजबूत जोड़ बनाते हैं वेल्डिंग के द्वारा। अब उन जोड़ को अगर आप अलग करना चाहो, भाई किसी जगह दो पार्ट अच्छे से वेल्डिंग किया गया, अगर आप उन्हें अलग करना चाहोगे, तो जो फिलर मेटल था यह फास्टनर कहलाएगा, क्योंकि इन्हीं ने बांध रखा है दोनों को। तो यह फिलर मेटल क्या कहलाएगा? फास्टनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फास्टनर कहलाएगा। तो फास्टनर भी जब हम इन्हें अलग करने जाएंगे, तो जो यहाँ पे फिलर मेटल है यह भी टूट जाएगा ना, वेल्ड रॉड जो पिघली हुई थी, यह भी नुकसान हो जाएगा, दोबारा यूज में तो आएगा नहीं। और आपका पार्ट क्योंकि यह भी पिघल करके अच्छे से इसमें मिलके जुड़ गया था, तो पार्ट भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फास्टनर है, जो फास्टनर का काम किया था वह और पार्ट दोनों का नुकसान हुआ, तो ये हमारा परमानेंट में आ जाएगा। सेमी परमानेंट में क्या होगा? सेमी परमानेंट में जैसे रिवीट, जो रिवीटिंग की जाती है, रिवीट के द्वारा जोड़ना, तो उसमें क्या होगा? दो पार्ट होते हैं हमारे, एक पार्ट हो गया, ठीक है, अब हमारे यहां पे दूसरा पार्ट हो गया। इन दोनों पार्टों को रिवीट के द्वारा इधर 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 हेड बना करके फिर जोड़ देंगे। पहले टेल रहता है, पिट करके हेड बना के जोड़ देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर इन दोनों पार्टों को हमें खोलना है, तो मैं रिवीट को काट दूंगा। क्या करूंगा? रिवीट को काट दूंगा, रिवीट निकल जाएगी, फिर हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसमें हमारे पार्ट का कोई नुकसान हुआ नहीं। किसका नुकसान हुआ? सिर्फ रिवीट का हुआ। रिवीट क्या है हमारा? रिवीट हमारा एक फास्टनर का काम कर रहा है, बांधने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे जोड़ जिनको अलग करने में हमारे सिर्फ फास्टनर का नुकसान होता है, पार्ट्स का नुकसान नहीं होता है। पार्ट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे, सिर्फ फास्टनर खराब हो जाए, क्योंकि रिवीट एक बार काट देंगे तो दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, नई रिवीट चाहिए, मतलब फास्टनर का नुकसान हो गया। सिर्फ फास्टनर का नुकसान हो, पार्ट्स को कोई नुकसान ना हो, तो वह सेमी परमानेंट में आता है। तो क्लियर हुआ? जब हमारे फास्टनर और पार्ट किसी का नुकसान ना हो तो टेम्पोररी नट बोल्ट जैसे हो गया। जब हमारा पार्ट और फास्टनर दोनों का नुकसान हो जाता है तो परमानेंट ज्वाइंट जैसे वेल्डिंग हो गया। और जब हमारे सिर्फ और सिर्फ फास्टनर का नुकसान हो, पार्ट को कोई नुकसान ना हो, तो फिर यह रिवेटिंग वाला आ जाएगा, सेमी परमानेंट में आ जाएगा। यहां पूछा था नट बोल्ट, तो नट बोल्ट को कभी भी खोलिए, अलग कीजिए, जोड़िए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसका मतलब टेम्पोररी में आएगा। टेम्पोररी ऑप्शन कौन सा है? बी, टेम्पोररी फास्टनिंग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा यहाँ पे, लेकिन आपको तीन ही चीजें क्लियर हो गई होंगी, कब आप टेम्पोररी पे टिक करेंगे, कब सेमी परमानेंट पे, और कब परमानेंट पे करेंगे। ठीक, अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के हेड के लिए हेड है। ठीक है, यहाँ पे रिवीट आपको दिखाया गया, तो बॉयलर के लिए पूछ रहा कौन सा जो दिखाया गया, कौन सा वाला है आपका, और ठीक है, कौन सा आपका हेड वाला है, पैन हेड है, स्नैप हेड है, कोनिकल हेड है, या स्टीपल है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना होगा, देखिए स्टीपल और कोनिकल, क्योंकि अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों फिगर को आज अच्छे से देख लीजिए और याद रखिए, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। ठीक है, कौन सा यह हेड है, तो यह ऑप्शन डी सही होगा, स्टीपल हेड है। कौन सा हेड है? स्टीपल हेड है। और कोनिकल कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। कोनिकल वाले में देख रहे हैं लगातार गोलाई में ऐसे ऐसे बनता जा रहा है, ये देखिए यहाँ से ही राउंड में रेडियस में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, यहाँ से घूमते हुए ऐसे आ गया।
मतलब सीधी लाइन नहीं है, ऐसे धीरे धीरे शुरू से राउंड होते जा रहा है। जबकि स्टीपल में क्या है, स्टीपल में बिल्कुल सीधी लाइन स्ट्रेट खींची गई है, कोई गोलाई नहीं है उसमें। इधर से भी हमने सीधा स्ट्रेट खींच दिया, बस लास्ट में सिरा पे हल्का सा गोलाई दिया गया है, सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट है, लास्ट में हल्का सा गोलाई दिया गया था, स्टीपल हेड कहलाएगा। और अगर शुरू से ही पूरा यह हल्का हल्का राउंडिंग में जाता रहे और ऐसे घूम करके आ जाए तो वह क्या होगा, परवलय की तरह, ठीक है, परवलयाकार बोलते हैं ना, तो क्या होगा हमारा, तब यह होगा कोनिकल वाला। तो कोनिकल और स्टीपल दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, यह हमारा कोनिकल है और यह स्टीपल है। पैन हेड कौन सा है, तो पैन हमने पहले भी देखा था पीछे कि यह हमारा कौन सा है, यह पैन हेड वाला है, और यह हमारा कौन सा है, स्नैप हेड वाला। पहला क्वेश्चन नहीं आया था स्नैप हेड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिवेटेड जॉइंट है, देखिए पूछ दिया ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसीलिए मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया था कि टेम्पोररी क्या होगा, जब हम नट जैसे दोनों पार्ट्स को जब हम अलग करें तो ना तो हमारा फास्टनर नुकसान हो ना तो पार्ट्स का नुकसान हो, तो वो टेम्पोररी कहलाता है, जैसे नट बोल्ट के द्वारा। ठीक है, फिर मैंने आपको परमानेंट बताया कि जब हम दोनों पार्ट्स को अलग करें तो हमारे फास्टनर और पार्ट्स दोनों का नुकसान हो, दोनों में टूट फूट आए, तो वह क्या कहलाता है, परमानेंट कहलाता है, जैसे कि वेल्डिंग के द्वारा किया गया जोड़। फिर मैंने आपको सेमी परमानेंट बताया था, उसमें क्या था कि रिविट के द्वारा हमने पार्ट्स को जोड़ा था, तो मैंने बताया था इसमें सिर्फ और सिर्फ फास्टनर का नुकसान हो, पार्ट को कोई नुकसान ना हो। एक में किसी को भी नुकसान, पार्ट और फास्टनर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो वह टेम्पोररी हो गया। जब सिर्फ और सिर्फ फास्टनर को नुकसान हो रहा है, पार्ट सुरक्षित है, तो सेमी परमानेंट। जब फास्टनर और पार्ट दोनों को नुकसान हो तो परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही पूछ दिया, रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट के द्वारा क्या था, हम रिविट को काट करके निकाल रहे थे तो पार्ट आसानी से अलग हो जा रहा था, पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन जो फास्टनर था वह बेकार हो गया था। इसका मतलब है किसमें है रिवेटेड वाला, सॉरी सेमी परमानेंट में है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी है आपका सेमी परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAW के लिए खड़ा है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पे इस टाइप से एग्जाम में भी आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। दरअसल इंग्लिश देखिए GMAW स्टैंड फॉर, मतलब GMAW का क्या मतलब है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि इंग्लिश को जो भी ट्रांसलेट करेंगे ना तो GMAW स्टैंड फॉर, मतलब GMAW का क्या मतलब है या इसका फुल फॉर्म क्या है, यह पूछना था। लेकिन गूगल ट्रांसलेट की वजह से यह क्या लिख दिया, GMAW के लिए खड़ा है। ठीक है, तो हिंदी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके एग्जाम में सेम यही हिंदी लिखी हुई आई थी, तो आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश वाले वर्ड पर थोड़ा फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो GMAW का क्या मतलब है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन ए जो दे रखा है यही सही है, गैस मेटल। देखिए G से गैस, M से मेटल, A से आर्क, W से वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होगा। या गन मेटल आर्क वेल्डिंग, या कोई वेल्डिंग ही नहीं होती है। जर्मेनियम मेटल आर्क वेल्डिंग, यह भी वेल्डिंग नहीं होती है। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी हुई है तो ड्राइंग में दिक्कत नहीं होगी, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर देखिए लास्ट जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यह वेल्डिंग होती है, लेकिन देखिए इसका फुल फॉर्म क्या बन रहा है, GTA, सबका पहला अक्षर ले लेंगे W, तो यह GTAW है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जबकि यहाँ GMAW पूछा था, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो दोनों को याद रखिए, GTAW होता तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता, GMAW होता गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। CPRF का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा ना CPRF स्टैंड फॉर, यहाँ पे सही ट्रांसलेट हुआ है, वहां पे लिख दिया था CPRF क्या खड़ा है, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो CPRF का मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आपके आ सकता है। क्या होता है, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। क्या होता है, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। ऑप्शन डी आपका सही होगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे वाले पार्ट पे भी ध्यान देना आप, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके, आपका पूरा मैच हो सके वहां पे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।